नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेन योगा बेसिक कोर्स में। आज का छोटा सा सवाल, ज़ेन योगा क्या है? माइक दीदी के पास है। हाँ ज़ेन योगा क्या है? ज़ेन योगा एक किताब है। ख़त्म? अच्छा ठीक है, तब इतना अच्छा अभी दे, वैभव भी देगा आंसर। माइक दो। हम लोग योगा करते हैं अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, मतलब फिट इन द सेंस जैसे हमें कोई बीमारी होती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग योगा करके फिट रहते हैं। ऐसे ही ज़ेन योगा माइंड का योगा है। ठीक 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 ठीक, गुड गुड गुड। मुझे बेसिक ज़ेन योगा के बारे में पता नहीं, लेकिन जो मुझे हेल्प करेगा ये मुझे ऐसा लगता है, और हम लोग ज़ैड में पढ़ते हैं तो वो भी करता है, अपने थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए ज़ेन योगा बुक है। राइट राइट, अभी आएगा आगे ज़ेन योगा क्या है उसका डेफिनेशन आएगा। कल के वीडियो में लास्ट में क्या चीज़ थी जो मैंने आपको देने की कोशिश की? 5 ऑब्स्टिकल्स लिखने 5 के लिए कहा था आपने। हाँ, कुछ याद कर पाए, लिख पाए? नहीं, भूल गए? फ़ोन सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है। क्या है? फ़ोन वो लिखा था मैंने। बाकी फ़ोन सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है। इसके अलावा कोई और ऑब्स्टिकल? जंक फूड, रॉन्ग टाइम पे खाना खाना। सोना गलत। हम लोग जब खाना खाते हैं तो जंक फूड बोल देते हैं, और उसके लिए हम लोग स्पेशल टाइम भी रख देते हैं। टाइम जिस समय खाना खाने का टाइम होगा उस समय तो हम हेल्दी फूड खाएंगे और बाकी टाइम पर जंक फूड खाएंगे। रॉन्ग टाइम पे खाना खाना, ये सब चीज़ें आएंगी। तीसरा ऑब्स्टिकल होता है आलस। बहुत वेग बात। आलस इज़ अ रिजल्ट ऑफ ऑब्स्टिकल, मतलब कि आएगा। इनफैक्ट अभी ज़ेन योगा में 8 ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बट आपका पर्सनल ऑब्स्टिकल क्या है इसको आप सोचिएगा। इसको अभी काम ऐसे टालिए मत, सोचिएगा। अगर आपने पहला वाला आइडेंटिफाई कर लिया है, आपका फ़ोन आपका सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है, तो उसके लिए कुछ करिए, क्योंकि अगर किसी ऑब्स्टिकल के बारे में कुछ करते नहीं हैं तो फिर आप और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। ऐसे ही है जैसे कि आप जानबूझ के एक जहर खा रहे हैं, क्योंकि जिसको नहीं पता वो तो बच जाएगा। जिसको नहीं पता कि ये रास्ते पे मैं फंस सकता हूँ, गिर सकता हूँ, तो उस रास्ते पे जैसे ही पता चलेगा वो बच के निकल जाएगा। लेकिन जिसको पता है और वो भी जा रहा है तो वो बहुत वल्नरेबल हो जाता है। इनफैक्ट दुनिया की सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ों को अपात्र को पढ़ाते हैं। अपात्र मतलब जिनको इंटरेस्ट ही नहीं है। आप पूछ रहे थे मुझसे आज कि अगर मेरा कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो पढ़ूं क्या? आप कोडिंग के लिए अपात्र हैं, आपके पास इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट मतलब भूख। और आप सुन लेंगे और आपको लगेगा ही नहीं कि कोडिंग से लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग चीज़ें हो सकती हैं। वो दिमाग पियर्स नहीं कर पाएगा। वो ऐसा ही है जैसे आपने पूरा खाना खाया और खाना बाहर निकल गया, दवाई खाई और एज इट इज़ बाहर निकल गया। आपकी पढ़ाई आपके ब्रेन को डेवलप करके आपको आपके पंखों को डेवलप करता है। आप उड़ सकते हैं, आप जा सकते हैं बियॉन्ड, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पात्र होना पड़ेगा। हैंकरिंग। आप जो यहाँ बैठते हैं और जब मैं आपसे अपना इनसाइट शेयर करता हूँ तो मैं खाली किताब नहीं पढ़ के सुना रहा हूँ, मैं अपना इंटरेस्ट भी आपको शेयर कर रहा हूँ, इसलिए आप और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। मैं कभी कभी बहुत खुश होता हूँ कि आज बहुत कमाल की चीज़ पढ़ी। वो इंटरेस्ट है, खुशी इज़ इंटरेस्ट। आपका इमोशन चाहिए। तो अगर आपको पता है कि मेरी मोबाइल मेरा ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसके लिए कुछ करिए, एकदम छोड़िए मत उस चीज़ को। जैसे हम लोग ने क्या किया, इतने सालों से हम लोग देख रहे थे वीडियोस अपने और एडिटिंग के बारे में कुछ कर ही नहीं रहे थे। देखा है कुछ लोग हैं जिनके यूट्यूब के चैनल सीधे बढ़ जाते हैं तुरंत। आज ही मैं बता रहा था, कोई कौन है वो लड़का, GHC नाम का एक लड़का चैनल है, उसके 24 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और बहुत बड़ा चैनल है उसका, बट हिज वर्क इज़ आउटस्टैंडिंग। हम लोग अपना कैमरा लेकर आए हैं, कैमरे को छोड़ दिया यूज़ करना, ऑलमोस्ट 10-15 दिन हो गया, अब नहीं यूज़ कर रहे। अब वो रखे ऐसे पड़ा रहेगा। 2 कैमरे और हैं, वो भी ऐसे ही पड़ा रहेगा। आपके सौरभ जोशी अगर व्लॉग में बहुत आगे बढ़ पाए हैं, बिकॉज जो भी चीज़ उनको पता है कि ये चीज़ मेरा ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसके ऊपर पता चला और फिर उसके ऊपर काम किया। जिस बंदे ने अपने ऑब्स्ट्रक्शन को छोड़ दिया, फिर वो
मीडियोकर लेवल पे ही ज़िंदगी पर रहता है, और फिर उसको समझ में नहीं आया क्या प्रॉब्लम थी। उसको पता तो है लेकिन उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, इसलिए उसकी समझ कन्फ्यूजन से मिक्स हो जाती है। उसको लगता है हाँ पता तो है लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है वो। क्योंकि आपको लगेगा कि ये छोटी मोटी चीज़ से कुछ नहीं होता। अभी कल मैं लिली सिंह नाम की एक यूट्यूबर है, उसका एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, तो उसमें वो बोलती है शुरू में मैंने तो खाली ऐसे ही यूट्यूब खोल के कुछ क्रिएट करना शुरू किया, अपने लिए किया। फिर मैं कहीं गई किसी मीटिंग में फ्रेंड्स के साथ जो यूट्यूबर्स थे, और वहाँ पर किसी ने बताया कि मैंने यूट्यूब के इनकम से अपना घर खरीदा। बोलती व्हाट डिड यू बाय? तब जाकर के वापस आकर उसने अपने चैनल को मोनेटाइज किया। कल मैंने आपके वो भी कोकोमेलन नाम का चैनल था, सम 125 मिलियन सब्सक्राइबर्स है उसके, और $3 बिलियन का वो चैनल बिका। तो उसकी जब मैंने हिस्ट्री जानने की कोशिश की तो शुरू के 1 साल 2 साल 3 साल तक उसके सब्सक्राइबर कितने थे? 30, 50, 100, 500, 10,000, 50,000, 60,000। फिर जब उसका 3, 4, 5 लाख आया तो उससे 1 मिलियन, और फिर 2-3 महीने में 7 मिलियन, फिर 40 मिलियन, ऐसे खट बढ़ने लगा। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, बिकॉज समवेयर दे अंडरस्टूड हाउ टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन। यू हैव टू बी ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर ऑब्स्ट्रक्शन। आपको अपने आप को बताना पड़ेगा मैं डिच में हूँ, मैं मीडियोक्रिटी के डिच में हूँ। मीडियोक्रिटी इज़ द मोस्ट डेडली थिंग टू बी इन। अगर कोई किसी काम में है और वो मीडियोकर काम में घुस गया, और ये ज़्यादातर नौकरी पेशा वाले लोग जो नौकरी करते हैं केवल और केवल सैलरी के लिए, वो जाते हैं नहा धोकर ऑफिस में बैठते हैं, बोर होते हैं, काम धाम करके वापस आ जाते हैं, फिर चलती रहती है ज़िंदगी। तो उनके साथ होता है और वो सबको आदत पड़ जाती है, बिकॉज ज़रूरत तो सभी को है, बट यू हैव टू कीप ऑन सर्चिंग। और जैसे ही आपको ज़रा सा पता चला कि इसमें मेरे मीडियोक्रिटी है, मेरे पास कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, पता चल गया, उसके ऊपर एक्शन लीजिए, फटाफट एक्शन लीजिए। आप लोग यूट्यूब की वीडियोज़ बनाते हैं, कॉमेडी वीडियोज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, टेक एक्शन। अगर आपको लगता है कि पंच लाइन अच्छा नहीं है, वीडियो में जोक्स नहीं है, पंच नहीं है, तो टेक एक्शन, बी देयर। ऑब्स्ट्रक्शन इज़ द की, खाली कॉन्शियसनेस के एक्सपेंशन का नहीं, आपकी लाइफ में, आपकी जनरेशन में, सबकी जनरेशन में फ्रीडम इन योर फाइनेंशियल वर्ल्ड। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा अगर आपने ऑब्स्ट्रक्शन को पहचान सके, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। नहीं तो आपको लगेगा कि ग्रोथ हो रहा है। आज आगे पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे ऑथर्स नोट, और उसमें बहुत ही सटल तरीके से खलील जिब्रान ने भगवान के मुंह से हमको बता दिया, भैया मेरी गलती नहीं है, तुमने खुद को भटकाया है, खुद ही को रास्ते पे लाओ। सम आइडियाज में अपीयर कॉन्ट्राडिक्टरी, नहीं, यहाँ से शुरू करते हैं। Practices and methods are not basic cause of expansion of consciousness, but they are instrumental in removing obstacles, just as husbandman prepares his ground for sowing. बोलते हैं कुछ यहाँ पर जो प्रैक्टिसेस और मेथड बताए गए हैं वो बेसिक हैं, इनके वजह से आपके कॉन्शियसनेस का, आपकी डिवाइन फ्रैगमेंट को हम और ज़्यादा समझदार उसको एक्सपैंड नहीं कर देंगे, लेकिन ये क्या करेंगी, आपके ऑब्स्टिकल्स को हटाएंगी। ठीक वैसे जैसे कि कोई हस्बैंड मैन जो ज़मीन की तैयारी करता है, खेत जोतता है, अपनी ज़मीन को तैयार करता है, वैसे ही। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। सम आइडियाज़ में अपीयर कॉन्ट्राडिक्टरी, यहाँ पर जो आप पढ़ेंगे उसमें कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जो उल्टा लगेगा। मैं बोल रहा हूँ खाना खाना चाहिए, फिर मैं ही बोल रहा हूँ खाना नहीं खाना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ सेक्स करना चाहिए, फिर मैं ही बोल रहा हूँ सेक्स नहीं करना चाहिए। ओशो को जो लोग भी सुनते हैं वो लोग, ज़्यादातर लोग मानते हैं कि हाँ ओशो सेक्स को प्रमोट करते हैं, और बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि वो नहीं प्रमोट करते। तो कुछ बातें ऐसी लगेंगी जो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे लोग बातें करते हैं पता है? ऐसे लोग जो डबल माइंडेड होते हैं, सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। सुबह कुछ और बोलते हैं, शाम को कुछ और बोलते हैं। दिन में बोलेंगे ईमानदार हो, रात को बोलेंगे बेईमानी करो। सहर जी बोल रहे हैं, नॉट दैट आई एम ऑफ टू माइंड्स, मैं डबल माइंडेड नहीं हूँ, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, मैं दोगला, टू माइंड्स मतलब मैं दोगला नहीं हूँ, बट टू एनकरेज द रीडर्स नॉट टू एक्सेप्ट वॉट इज़ रिटन बट टू सिट बैक एंड थिंक। ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप चुपचाप किताब पढ़ कर के रख कर आराम करें, बट टू एनकरेज द रीडर नॉट टू एक्सेप्ट वॉट इज़ रिटन,
जो कुछ भी लिखा है चुपचाप उसको एक्सेप्ट ना करें, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप सिट बैक करें, किताब को पढ़ने के बाद, समझने के बाद आराम से बैठें और सोचें इसके बारे में कि मैंने क्यों कहा है। वेयर एवर देर इज़ सच कॉन्ट्राडिक्शंस अ सेकेंड रीडिंग विल डिस्टिंक्टिवली रिवील द एक्सप्लेनेशन। जहाँ कहीं पर भी इस तरह की कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, वहाँ आपको सेकेंड रीडिंग अगर फिर से दोबारा पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि चक्कर क्या है। कृष्णमूर्ति अक्सर किसी भी प्रैक्टिस को वो मना करते थे, लेकिन कृष्णमूर्ति बहुत सटल तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए भी बोलते थे। तो ऐसी कॉन्ट्रडिक्शंस आपको सभी स्पिरिचुअल बुक्स में मिलेगी। इसलिए केवल थियरी से एक्सेप्ट मत कर लीजिएगा कि हाँ हाँ लिखा है कभी करेंगे, और खाली स्पिरिचुअलिटी में नहीं, किसी भी काम में डू नॉट एक्सेप्ट थियरीज, ट्राई टू डू सम प्रैक्टिसेस। अब 2 पार्ट में किताब लिखी गई है, तो पार्ट 1 क्यों लिखी गई है? पार्ट 1, द गाइडेंस एंड प्रैक्टिसेस आर रिकमेंडेशन फॉर द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ईटिंग, स्लीपिंग, सेक्स एंड ब्रीदिंग। 4 चीज़ें एक इंसान करता है 24 घंटे, मतलब उसकी इन चारों के बिना ज़िंदगी नहीं चलती। खाना खाना, सोना, सेक्स और सांस लेना। तो इनके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिसेस और रिकमेंडेशंस दी गई हैं जो आपको ट्राई करना चाहिए। दिस इज़ नॉट डन विथ अ न्यू व्यू टू प्रेजेंटिंग अ न्यू थियरी। ये हम कोई नया थियरी नहीं आपके सामने प्रेजेंट करें। थियरी मतलब थियरी, नो प्रैक्टिस। जो स्कूल में हम लोग करते हैं, स्कूल में करते हैं, नहीं ज़्यादातर सुनिए थियरी को समझिए। अब जैसे आजकल वैभव खूब ज़ोर शोर से पड़ा हुआ है थंबनेल के पीछे, और आप भी अलग अलग वीडियोस को देखती हैं, इंटरव्यूज़ को देखते हैं, और जो लोग भी बताते हैं ना कि हाउ टू मेक बेटर वीडियोस, हाउ टू ग्रो चैनल, हाउ टू बिकम बेटर, ये सब की सब थियरीज हैं लोगों की। प्रैक्टिकल क्या होगा जब आप उसको एक्चुअली करके देखेंगे। जैसे ये जो बच्चा है सौरभ जोशी, वो स्केच बनाता था, है ना, और अब वो व्लॉगर है। तो और ये MS के नाम था, क्या नाम था उसका? GHC भी स्केच आर्टिस्ट था, लेकिन वो व्लॉगर नहीं बना, वो मिस्टर बीस्ट टाइप का आदमी बन गया। स्केच बनाकर अभी कल जो मैंने उसका लास्ट वीडियो देखा, उसने 4 पेंटर्स को, स्केच आर्टिस्ट को बुलाया, पेंटर स्केचर को, और उसको एक दे दी टेस्ला कार को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया उसने। बोला जो इसको लास्ट तक पेंट करता रहेगा उसको एक कार में दे दूंगा। और उसको फिर ढूंढा करके शूट किया, वीडियो शूट किया, लोगों के इमोशंस लिए, और फिर लास्ट में तो उस टाइप की वीडियोस बनाता है। तो ये पूरी इसकी क्रिएटिव चैनल है। जैसे मिस्टर बीस्ट का इसने एक बार 24 घंटे का वो किया था कि मैं फ़ोटो बनाऊंगा, बड़ा सा फ़ोटो, ऐसे ही हमारे सौरभ जोशी बनाते थे। तो आप जब कोई चीज़ ट्राई करते हो किसी चीज़ को पाने के लिए, तो एक वो थियरी होती है कि मैं ये कर रहा हूँ, क्या पता मुझे रिज़ल्ट आए। जैसे आप दोनों ने 2 बड़े कॉमेडी वाले वीडियोस बनाए हमारे DDE पे, तो उसमें व्यूज़ आए। तीसरे दिन व्यू नहीं आया, कम आया, तो आपने बनाना बंद कर दिया। अगर मान लो तीसरे दिन 2 दिन 30 सेकंड वीडियो में और 1 लाख व्यू आ जाता है, तो आप सेकंड बोलते नहीं और वीडियो बनाएंगे, तो आपकी थियरी सच साबित हो जाती। तो सर जी कह रहे हैं मैं यहाँ पर कोई थियरी प्रेजेंट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप सुन लो और मेरी तारीफ़ करो ना। ऑल दैट इज स्टेटेड इन दिस रिगार्ड हैज़ बीन ट्राइड आउट ओवर लॉन्ग पीरियड्स। जो कुछ भी यहाँ पर बताया जा रहा है, इसको ट्राई किया गया है बहुत लंबे समय तक। और किसके किसके ऊपर? ऑन मैनी पर्सनस ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्स एंड एज। अलग अलग टाइप के लोग, अलग अलग उम्र के लोग, अलग अलग सेक्स के लोगों के साथ, मतलब सबके साथ। एंड इन ईच केस विदाउट एक्सेप्शन द रिजल्ट हैव बीन स्पेसिफिकली गुड। और जो कुछ भी यहाँ बताया गया उसकी वजह से रिजल्ट सब में, हर एक इंडिविजुअल में जहाँ जहाँ भी ये ट्राई किया गया है, बहुत अच्छा रिजल्ट था। ये तो फर्स्ट पार्ट के बारे में है। सेकेंड पार्ट जब आप पढ़ेंगे ज़ेनोगा का, तो सब बाउंसर जाएगा। इसलिए बाउंसर जाएगा क्योंकि वो खाली वही लोग समझ ही पाएंगे जो प्रैक्टिसेस में जा रहे हैं। उसके बाद पढ़ना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर नोट्स हैं। जैसे पतंजलि का योग सूत्र है, उसमें खाली स्टेटमेंट्स हैं। और हम लोग की आदत होती है, कहानियाँ पढ़ने की आदत होती है। अगर कोई न्यूज़ बताता था पहले बचपन में, तो न्यूज़ सुनने में बहुत इंटरेस्ट नहीं होता था। पापा लोगों को न्यूज़ सुनने में इंटरेस्ट होता था। वो इसलिए क्योंकि हमारा माइंड बच्चों वाला माइंड है, उसको कहानियाँ पसंद होती हैं। कहानियों का एक पैटर्न है, वो हमको अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। जैसे खाना खाने में अपने को स्वाद चाहिए, फ्लेवर चाहिए। प्लेन खाना अच्छा नहीं लगता। आज मैंने वो खाया आपका जो टैबलेट मंगाए विटामिन C का, उसको मुँह में डाल लिया, ऐसे ही
खा रहा हूँ, खट्टा लग रहा है। फिर एक पॉइंट के बाद उसका खट्टापन इतना ज़्यादा इंटेंस था कि वो खट्टा नहीं लग रहा था, उसका टेस्ट अलग ही कुछ लग रहा था। कड़वा सा लगने लगता है। हाँ, बट वो कड़वापन भी हम उसको अगर आप उसको नाम न दें तो उसको आराम से खा सकते हैं आप। जो दवाइयाँ कड़वी होती हैं वो भी आप खा सकते हैं। एनीवेज, तो जो सेकेंड पार्ट है वो है मेटाफिजिकल व्यू पॉइंट के लिए। जब आप एडवांस प्रैक्टिसेस कर पाएंगे, प्रत्याहार के बियॉन्ड जा पाएंगे, उसके लिए है। एंड टू शो द अंडरलाइंग बेसिस ऑन विच द रिकमेंडेड एक्सरसाइजेज एंड प्रैक्टिसेस हैव बीन बिल्ट। समझे? सेकेंड पार्ट में आपको भैया एस्ट्रल ट्रैवलिंग करनी है, आपको अलग अलग हैं, आपको एक पॉइंट के बाद डेथ का प्रॉपर एक्सपीरियंस होगा आपको जीते जी, उसके लिए है। लेकिन वो आप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में जो बेसिक प्रैक्टिसेस बताई गई हैं किस चीज़ की? IASM की। और 4 चीज़ें हम करते हैं, खाना खाते हैं, Eating, sleeping, सोते sex and हैं, breathing। सेक्स करते हैं और ब्रीदिंग। ये तो ठीक हुआ नहीं है, तो आपकी हालत ऐसी हो जाएगी जैसे आपने अपने घर में ही जुगाड़ करके हवाई जहाज़ बना लिया और उड़ाने की कोशिश करें, उड़ ही नहीं रहा। धक्का मारते बोलते हैं, भाई पड़ोस वाले वालों धक्का मारो थोड़ा सा, अभी उड़ जाएगा। उधर के अंदर हवाई जहाज नहीं, बाहर ले गए मेन रोड पर, आपने हवाई जहाज बना लिया, उसमें बैठ गए। आपके पास जो कार वार है उसी का पार्ट वार्ट का जोड़ जाड़ करके उसको बुलाए बगल में, वो जो अब लोहार नहीं है, उड़ जाएगा फिर तो। उसको फिर बोला भाई देखो इसको एकदम शेप बना दो अच्छी सी, उसमें पंखा भी लगा दो साइड साइड में, और उसमें तार वार लगा करके बुला लो गुड्डू भैया को, वो पूरा पंखा उंखा लगा देंगे और सेट कर दो। डबल सीट अपने डस्टर में से सीट निकाल दो, उसमें लगा दो। ये आप लोग हंस रहे हैं क्योंकि आप लोग हंसते समय अपने आप को देख नहीं पा रहे हैं कि आप लोग जब यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं और वायरल करना चाहते हैं तो आप वही कर रहे हैं। वो मोबाइल उठाया, हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आशीष शुक्ला फ्रॉम डीप नॉलेज। आज सुबह मैंने ब्रेड खाया, तो किसी को तुम्हारे ब्रेड में क्या इंटरेस्ट है? उसने तुमसे अच्छा ब्रेड खाया। मैं आगरा गई थी और 5 स्टार होटल में स्विमिंग किया था, तो बहुत से लोग करते रहते हैं। मैंने खुद की जब वीडियोस में व्लॉग को एडिट कर रहा हूँ तो मुझे लगता है आखिर कोई क्यों जानना चाहेगा डॉक्टर आशीष शुक्ला की लाइफ में उन्होंने क्या किया। आप जब एडवांस प्रैक्टिसेस पे जाना चाहते हैं, किसी भी चीज़ में आप एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं, तो बेसिक प्रैक्टिसेस पहले आपको आनी चाहिए, वो आपकी बॉडी प्रिपेयर होती है। इसको मैंने बहुत बार करके देखा है, ओवर ईट करके देखा है, तो मेडिटेशन नहीं होता। मैं इसको रिम्पी से कहता था कि जब तुम मुझे ज़्यादा खाना खिलाती हो तो ऐसा लगता है जैसे मेरे पेट में 50 किलो का पत्थर बांध दिया है, और मैं जब मेडिटेशन करने जा रहा हूँ उस पत्थर के चक्कर में उड़ ही नहीं पा रहा हूँ। मेडिटेशन में आप धीमे धीमे बॉडी से अलग हट जाते हैं। बहुत बार निकला हूँ मैं, और उसके बाद निकलने की कोशिश करें, हवाई जहाज यहाँ नीचे हल्क होकर ने पकड़ रखा है। और अगर खाना ही ना खाओ तो? बहुत अच्छा सवाल पूछा है इन्होंने, अगर खाना ही ना खाओ तो। बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जवाब मिल गया, बड़ा मत दीजिए जवाब। कुछ सवाल होते हैं जो मुझे ये पूछने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर इस क्लास में ये सामने वाला बच्चा बैठा क्यों है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं तो आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। अगर छोटा श्रीश मुझसे बोलता है मुझे 80 फीट के नदी में कूद के स्विमिंग करना है, तो उसको मैं बोलूँगा पहले बेटा 7 फीट की नदी में या 7 फीट के स्विमिंग पूल में स्विम करके दिखा। सिंपल दैट, एज सिंपल एज दैट। आपने कहा अगर कोई खाना नहीं खाता है तो वो मूर्ख है। जो आदमी किसी चीज़ पर सवाल पूछ रहा है, सुनो इसको, जो आदमी किसी चीज़ के बारे में सवाल पूछ रहा है मतलब उसको अभी कुछ नहीं पता, उसको कम से कम उस फूड की प्रैक्टिस के बारे में पता नहीं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन ध्यान उसके लिए है जो न बहुत ज़्यादा खाता है और ना ही तो जो भूखा रहता है। ध्यान उसके लिए है जो न बहुत ज़्यादा सोता है और ना ही तो 24 घंटे जगता रहता है। जो बुद्ध प्रैक्टिसेस बता रहे हैं वही कृष्ण बता रहे हैं भगवत गीता में, ये स्टेटमेंट है। तो ये एक्सपेरिमेंट का स्टेटमेंट है, थियरी का नहीं है। तो आप अगर खाना खा रही हैं, इसलिए जब आप आज कचौड़ी तली जा रही थी तो मैंने आधी कचौड़ी खाई, उसके बाद देखा तो आधी कचौड़ी और मेरे प्लेट में। आप लोग क्या देखते हैं पता है? आप बहुत बाद की चीज़ देखते हैं। आप लोग देखते हैं खाना खाने के बाद उधर वेइंग मशीन में अपना वेट, वो तो पूरे हफ्ते 10 दिन के बाद की कहानी है। आपने 10 दिन खाना खाया, उसके बाद आपका वेट कम हुआ।
ज़ेन योगा तो उससे बहुत पहले की बात कर रही है। आपकी बॉडी में जो भी खाना है, अगर वो ज़्यादा आपने खाया है तो आप अपने अपने थॉट्स में उसका चेंजेस देख लोगे। मैं देखता हूँ अगर मुझे डीप इंसाइट्स नहीं आ रहे हैं तो मुझे ध्यान आता रहे मैं तो आज बहुत ज़्यादा खा लिया। आप खाना खा के ऊपर जाइए, ओवर ईट थोड़ा सा, आप ओवर ईट मत करिए, आप खाली कम खाइए बट ध्यान से मत खाइए, तो भी ज़रा सा ओवर ईट कर लेंगे आप। ऐसा लगेगा जैसे भूख नहीं मिटी, आपको लगेगा कुछ और खा लूँ। तो ये बेसिक प्रैक्टिसेस एडवांस प्रैक्टिसेस के लिए हैं। जब बिल्डिंग बनती है तो सबसे पहले गड्ढा खोदा जाता है ज़मीन में और क्या बनाया जाता है? फाउंडेशन। और फाउंडेशन में बहुत पत्थर लगता है। जितना ऊपर बिल्डिंग खड़ी होती है वो सब नीचे, देखा है नीचे चौड़ी होती है। एफिल टावर देखा है, नीचे चौड़ा सा है। क्यों? क्योंकि अगर जितना ऊंचा जाना है उतना ही नीचे चौड़ा होना पड़ेगा। बेस आपका मजबूत होना है। और बेस क्या है? 4 चीज़ों की बेसिक प्रैक्टिसेस को समझना। पहले ऐसा समझना कि उससे ज़रा सा भी अलग हटे ही ना। ईटिंग, स्लीपिंग, सेक्स एंड ब्रीदिंग, अगर इन चारों को आपने रेगुलेट कर लिया तो आप एडवांस प्रैक्टिसेस में ऑटोमेटिकली चले जाओगे। मेटाफिजिकल मतलब मिस्टिकल वर्ल्ड, इस फिजिकल के बियॉन्ड की चीज़ें हैं। उस व्यू पॉइंट से पार्ट 2 लिखी गई है। एंड टू शो द अंडरलाइंग बेसिस ऑन विच द रिकमेंडेड एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिसेस हैव बीन बिल्ट। और आपको ये भी दिखाया जाएगा कि आप जो बेसिक प्रैक्टिसेस कर रहे हो, जैसे कृष्णमूर्ति ये सारे प्रैक्टिसेस करते थे, फिर वो प्रैक्टिसेस के लिए बना करते थे। वो खाने में ओवर ईट नहीं करते थे, बहुत सोच समझ के खाते थे। सेक्स की रेगुलेशन थी, स्लीप की रेगुलेशन थी और ब्रीदिंग की रेगुलेशन थी। हर रोज़ ऑलमोस्ट 1 घंटे के लिए वो एक्सरसाइज करते थे, योगा एक्सरसाइज। वॉक करते थे कम से कम 2-2, 3-3 घंटे। सुबह करते थे, शाम को करते थे। एकदम पतले दुबले थिन लीन थे। तो एडवांस प्रैक्टिसेस के लिए बेसिक प्रैक्टिसेस आपको समझ में आ जाएगा, एज वेल एज टू प्रोवाइड फर्दर प्रैक्टिसेस फॉर एडवांस नेचर। और इसके अलावा एडवांस नेचर के जो प्रैक्टिसेस हैं वो भी पार्ट 2 में बताया गया है। इसके लास्ट में जो लिखा गया था ना, उससे तो मैं इस बुक का कायल हो गया था। एक बहुत फेमस एस्ट्रोनॉमर हैं केपलर। केपलर कहते हैं, इफ़ यू फॉरगिव मी आई रिजॉयस। जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं, अगर आप मेरे पढ़ाने के बाद नाराज़ हो जाते हैं कि टाइम वेस्ट कर दिया, या आप लोग ये कहते हैं मुझे ठीक से पढ़ाया नहीं, या आप बोर हो जाते हैं। जैसे क्लास में नहीं टीचर लोग पढ़ाते रहते हैं और बच्चे हमेशा गरियाते रहते हैं पीछे कि जल्दी जल्दी कर बुढ़ा भाग यहाँ से। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा मेरे पढ़ाने के बाद, इफ़ यू फॉरगिव मी आई रिजॉयस। अगर आप मुझे माफ़ भी कर दें, मुझे मारे पीटे ना, गाली ना दे, तो मैं उसी में ही खुशी मना लूँगा। अगर आप मुझसे थोड़ा और एग्रीवेटेड हैं, आप लोग और परेशान आत्मा है और आप गुस्सा होते हैं, इफ़ यू आर एंग्री आई कैन बेयर इट। आप चाहें बैठना चाहें ना बैठना चाहें, अगर आप गुस्सा हैं तो मैं उसको सह लूँगा। क्यों सह लूँगा? क्योंकि ये किताब पता है क्या है? द डाई इज़ कास्ट, द बुक इज़ रिटन। डाई बना दी गई है। डाई पता है किसके लिए बनती है? नोट छापने के लिए, या सिक्के। पुराने ज़माने में सिक्के बनाने के लिए डाई बनाई जाती थी। उसमें सिक्के का जो रूप है वो उसमें डाई होता है, जिसमें आप लोहा या जो भी आइटम डालेंगे पिघला करके वो शेप लेगा। DIE, डाई। डाई इज़ कास्ट, द बुक इज़ रिटन। ऐसे ही एक किताब भी एक तरह का डाई है जिसमें आपको पिघला के डाला जाएगा। ढांचा आपको पिघला के डाला जाएगा। और फिर उसमें से आप क्या निकलेंगे? जो एक सिंपल सा लोहा था, आप रुपया बन जाएंगे। जो सिंपल सा कागज़ था वो 2000 का नोट बन जाएगा। इट मे वेल वेट अ सेंचुरी फॉर अ रीडर। अगर आप नहीं रेडी हैं अभी तो कोई बात नहीं, आप जाइए खेल कूद लीजिए, क्योंकि ये किताब एक रीडर के लिए 100 साल तक भी वेट कर लेगी। एज गॉड हैज़ वेटेड 6000 ईयर्स फॉर एन ऑब्जर्वर। जैसे कि भगवान कहा जाता है, ये बाइबल में कहा गया है कि 6000 साल पहले ये दुनिया बनी थी, 6000 साल पहले। और उसके बाद जो उनको देखने वाला इंसान आया वो 6000 साल बाद अब हम लोग यहाँ पर हैं। तो भगवान ने 6000 साल वेट किया, तो ऐसे ही एक कायदे की किताब एक पात्र के लिए वेट कर लेगी। मास्टर इज़ वेटिंग फॉर द राइट डिसाइपल, इसलिए वो सबको नहीं पढ़ाएगा। अब आपको अपने आप को इसके लेवल तक उठाना पड़ेगा, ये आपके लेवल पे नहीं आएगी। ये होगा जब हम लोग इसको कंट्रोल कर पाएंगे। सबसे पहले आपको अपने आपको इसमें इंटरेस्टेड करना होगा, इस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड होना होगा।
जैसे आपके मिस्टर बीस्ट क्या बोलते हैं, मुझे बेस्ट वीडियोस बनाने हैं, तो ही इज़ इंटरेस्टेड इन दैट सब्जेक्ट। इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट तो आगे की चीज़ें पढ़ेंगे नहीं आप। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस सीरीज़ में मेरे साथ बहुत सीरियसली इंटरेस्टेड हैं तो मैं चाहता हूँ आप लोग कमेंट तो करें ही, बट आप ढेर सारे ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करिए, अपने फ्रेंड से शेयर करिए। इस 30 डेज़ ज़ेनुगा चैलेंज को ऐसा कर दीजिए कि पूरा मूवमेंट हो जाए। बिकॉज एक योगा डे के दिन हम लोग बैठ करके थोड़ा योगा कर लेंगे, वो योगा नहीं है। योगा इज़ रियल फ्रीडम। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप 3 महीने तक ज़ेनुगा के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो आप अपने आप को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म पाएंगे। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए बैठे हैं, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और अपने एक्सपीरियंस से हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।